तो एक सेकेंड। तो पिछली बार हमने वो 12वां अध्याय शुरू किया था और हमने देखा था कि अगर राजा वीक हो, अगर शक्तिहीन राजा हो और उसको अगर शक्तिशाली राजा चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो हमने देखा था कि बहुत प्रकार से पहले तो आप संधि करने का प्रयत्न करो। संधि भी नहीं कर रहे, अगर आक्रमण करने का उन्होंने ठान ही लिया है, तो कैसे उनके राज्य में जाके रेबेलियन शुरू कराओ, कैसे लोगों को फोड़ो, कैसे अ जो कहते हैं ना कि उनके बीच लड़ाई लगाओ वगैरह-वगैरह, ये सब हमने देखा था। तीसरा अध्याय जो है वो उसी का कंटिन्यूएशन है कि कैसे उनके अंदर लोगों को, उनके राज्य में ही लोगों को आप राजा के अगेंस्ट जो है उकसाते रहो। कैसे उनके मिनिस्टर्स जो हैं उनको फोड़ो वगैरह-वगैरह। तो मैं तीसरे अध्याय में पूरा उसमें नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वही का वही है, बहुत कुछ अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ दिए हुए हैं जिससे आप उनके राज्य में झगड़ा लगा सकें, जो हम भेद की बात कर रहे हैं। पर इसमें आगे जाके वो कहते हैं कि चलो फिर भी अगर वो नहीं मान रहे, आप आपने कहा कि आप पैसा ले लो, आप भूमि ले लो, आपने वहाँ पे उनका झगड़ा कराया, फिर भी राजा जो है वो अटैक करने से पीछे नहीं हटता है। तो आप क्या करो, तो आप और एक प्रयत्न करो कि जो अलाइज़ हैं, है ना? द अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू इज़ कि जो मित्र हैं, अलाइज़ हैं, जो राजा के दुश्मन हैं और जो राजा के भी अलाइज़ हैं, आप उनको प्रेशराइज़ करने का, उनको उनसे मिलने का प्रयत्न कर कर उनको अपनी ओर कर लो। अपनी ओर कर लो या तो राजा के विरुद्ध कर दो। तो पेज नंबर 614 जो तीसरा अध्याय है 12वें चैप्टर का, उसमें वो कहते हैं कि अ, पार्ष्णिग्राहं वास्य ब्रूयात् एषः खलु खलु राजा माम् उच्छिद्य त्वाम् उच्छेत्स्यसि। वो कह रहे हैं कि जो पाशनी है, जो राजा के पीछे स्थित है, जो राजा जो और जो उसका बहुत अच्छा मित्र नहीं है, आप उसे कह दो, भले ही वो आपका भी मित्र नहीं है, पर वो राजा का मित्र नहीं है, उसके पीछे है बॉर्डर को लगकर। तो वो कह रहे हैं कि उसको आप बोलो कि ये जो राजा है ना, पहले मुझ पर आक्रमण करेगा, मुझसे युद्ध करेगा और मुझे डिस्ट्रॉय कर कर फिर वो तुमको भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसीलिए अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। अब मेरे साथ मिल जाओ मतलब जब राजा मेरे पे आक्रमण कर रहा है तब तुम उनको पीछे से अटैक कर दो, ठीक है? या तो आप भी वहाँ से पीछे से चैलेंज कर दो ताकि राजा फिर मुझ पे अटैक ही ना करे एंड शांति स्थापित हो जाए। बिकॉज़ वो डर दिखा दिया है ना दोनों साइड से। जैसे अगर आप देखो कि मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने स्ट्रैटेजाइज़ करके किया होगा, पर ये चाइना और पाकिस्तान ये कई बार बहुत अच्छे से करते हैं। चाइना एक तरफ से एक ओर पर हम पर आक्रमण करेगा, भले वी आर नॉट द एग्रेसर्स हियर, पर उसके पश्चात एक ओर पे करेगा एंड वंस वी स्टार्ट रिस्पोंडिंग या रिटेलिएटिंग या हम उनको कहेंगे कि हम ये करेंगे, तो इमीडिएटली दूसरी ओर साथ मिलके चाइना भी ऐसा कुछ करेगा। ठीक है? चाइना भी विल आल्सो अटैक वन ऑफ आवर बॉर्डर्स। तो उससे क्या होगा, या तो इफ वी वर प्लानिंग टू रिटेलिएट टू पाकिस्तान, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वी स्टिल डू, दैट्स अ डिफरेंट मैटर एंड वी कैन फाइट ऑन बोथ फ्रंट्स, दैट इज आल्सो अ डिफरेंट मैटर, वी हैव डन दैट एंड डिफीटेड बोथ साइड्स। पर फिर भी दैट इज हाउ द स्ट्रेटजी वर्क्स कि आप दूसरे वाले को बोलो ये, अगर सपोज इफ वी वर द एग्रेसर, सपोज हम जो चाइना है वो एग्रेसर है, ठीक है, और वो हम पर आक्रमण करने का कह रहा है, तो वी कैन इफ पॉसिबल टॉक टू द रशियंस ऑन द अदर साइड। मंगोलिया, जापान, कोरिया वो तो बहुत ही छोटे हैं चाइना के लिए, बट रशिया को बोल सकते हैं कि बाबा यू प्लीज इंश्योर कि ये हम पे आक्रमण ना करे। वहां अलग चीज है कि आइडियोलॉजिकली दे आर मोर अलाइंड, so we don't even know if Russia would help us against China. That's a little bit of a tricky situation, anyways. But this is how the thing is supposed to work. अच्छा, आप वो नहीं मान रहे, तो आप क्या करो? मित्राणि वास्य ब्रूयात् अहम सेतु मयि विभन्ने सर्वान एष वो राजा प्लाविष्यति। अपने जो मित्र हैं, अपने जो अलाइज हैं, उनको आप कहो कि मैं हूं ना, मैं तो वो बांध हूं, मैं ब्रिज हूं, कि मैं तो अभी वो जो राजा का एग्रेशन है उसे रिस्ट्रिक्ट करके, उसे रिस्ट्रेन करके खड़ा हूं, उसे संभालता हुआ खड़ा हूं। अगर मैं गिर गया तो वो जो राजा है ना वो हम सबको ही डुबा देगा। कि वो नदी में जब पूर आता है तो कैसे होता है कि
बांध अगर टूट गया तो बांध बाकी नगरों को जो खेतर वगैरह नगर वगैरह उसको बचाए रखा है, पर अगर वो बांध ही टूट गया तो उस पानी में सब कुछ डूब जाएगा। तो प्लाविशयति मतलब डूब जाना। तो बेसिकली द सेम एनालॉजी इज बीइंग यूज्ड कि अगर मैं टूट गया तो फिर ये जो राजा है वो आप सबका भी विनाश कर देगा। इसलिए आपके हक आपके फेवर में है, आपके बेनिफिट के लिए है कि आप भी जो है वो मेरा साथ दो इस राजा के विरुद्ध युद्ध करने में। तो बेसिकली यू स्टार्ट के अपने अलाइज, बिकॉज आप वीक हो तो आप अकेले तो फेस नहीं कर सकते, तो अलाइज को साथ लेकर मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट। फिर बेसिकली इसी तरीके से जो मध्यम है, उदासीन राजा है वगैरह वगैरह, उनका आप सपोर्ट लेने का प्रयत्न करो अगर वो मान ही नहीं रहे तो। अच्छा, इसके बाद भी वो नहीं माने ना, वी आर ऑन चौथा अध्याय। एक्चुअली आज आई जस्ट वांट टू डू द चौथा एंड पांचवा और फटाफट वो हो जाएगा, मे बी 15-20 मिनट्स मैक्स। तो वो 12वां सेक्शन हो गया, फिर वी विल बी ऑन द 13th सेक्शन एंड द 14th सेक्शन व्हिच इज प्रीटी मच द एंड ऑफ दिस। एनीवेज, अच्छा, अब ये है कि राजा जो है, जो बेसिकली आपका जो शत्रु है, वो अब मार्च करने लगता है। ठीक है, एंड दिस कुड बी एनी शक्तिहीन, शक्ति वाला जो भी, बेसिकली आपका जो एनिमी है वो फिर भी मार्च करने लगता है। तो जब मार्च करने लगता भी है तभी भी ऐसा आप कुछ कर सकते हो कि फुल ऑन फेस ऑफ ना हो। तो वो कैसे करो, क्योंकि संधि नेगोशिएशन तो अब नहीं हो रहा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करो, तो वो अब इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसमें ये है कि आप इसमें ना मैं फटाफट बता देती हूँ कि क्या क्या उन्होंने कुछ कुछ स्ट्रेटजीज बताई है। कि पहला तो ये है कि जब आपको पता चले कि राजा ने मार्चिंग शुरू कर दिया है, ठीक है, बेसिकली राजा मार्च करेगा मतलब अपना राज्य छोड़ के जा रहा है, तो उसके राज्य में अगर ऐसे लोग हैं जो राजा के एनीवेज विरुद्ध थे, कुछ मंत्री हैं, कुछ प्रिंसेस हैं, कुछ युवराज हैं जो जिनके एम्बिशंस है पर राजा के नॉन प्रेफरेंस के कारण उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, तो उनसे आप गठबंधन कर लो। और जब राजा मार्च करना शुरू कर देता है तो उनसे कहो कि देखो अब राजा नहीं है आपके राज्य में, आप ही उसका जो सिंहासन है वो कैप्चर कर लो। ठीक है, अच्छा, जब राजा को पता चलेगा तब तो वो सबसे पहले तो अपना राज्य बचाने जाएगा ना, शत्रु को तो मतलब अपनी ओर तो आने से रहा। तो बेसिकली आप ऐसा क्रिएट करो कि अगर वो मार्च करना शुरू भी किया है तो उसका जो राज्य है वही थ्रेट में आ जाए और उसे वापस जाना पड़े। दूसरा वो कहते हैं आगे अ, कि अ, कि उनका जो जब मार्चिंग शुरू हो गया है तभी भी उनके कैंप्स में जाके, क्योंकि वो मार्च कर रहे हैं तो हमने देखा था कि अगर हम भी मार्च करना शुरू करें तो छावनियां डालेंगे अलग अलग जगहों पर। तो जब छावनियां डालना शुरू करते हैं, एक सेकेंड ना, तो वो जब छावनियां डाल के जब वो कैंप्स में रह रहे हैं तब आप क्या करो, उनको ऑब्वियसली खाना पीना चाहिए। हमने कहा था कि जो रास्ते में जहां जहां पर भी पॉसिबल हो, जिनसे आप हो सको, यू कीप ऑन रेप्लेनिशिंग। आपका जो खाना है, ईंधन है, पानी है, जो भी कुछ आपको चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जब छावनी में वो सेटअप कर रहे हैं तब आप क्या करो कि यू एंश्योर कि जहां जहां वो रास्ते में आने वाले हैं वहां जो वैदेही है, जो ट्रेडर्स हैं जो उनको खाना पहुंचा रहे हैं, पीना पहुंचा रहे हैं, शराब वराब जो भी हो, दारू वारू पहुंचा रहे हैं, वो आपके गुप्तचर हो, वो आपके गुप्तचर हो, आपके लिए काम करते हो। तो फिर आप क्या करोगे, उनके खाने में ही आप पॉइजन मिलवा दोगे। तो जो रिप्लेनिशमेंट उनको जा रहा है वही विष युक्त होगा, विष युक्त होगा, या वो एकदम ये जो इंटॉक्सिकेट कर दे। जो दारू भी है वो भी बहुत ज्यादा मद वाली डाल दे ताकि सब लोग एकदम मदमस्त हो जाए, और तभी या तो आप छावनी को अटैक कर दो या उसके बजाय ही, क्योंकि विष युक्त खाना खाया तो वैसे ही वो मर जाए। ठीक है, दूसरा वो कहते हैं कि केवल खाना लोगों का नहीं, परंतु जो इवन प्राणियों के लिए, क्योंकि घोड़े हैं ये है तो उनके लिए भी घास है, जो भी है वो खाना जाता होगा, फॉडर जो भी है, तो वो आप ऐसा भिजवा दो, क्योंकि वो लेंगे तो लोगों से ही ना, कहीं ना कहीं लोगों से ही लेंगे। तो वो जो ट्रेडर्स है उनको अपने ऐसे क्या है कि वो जो उनका फॉडर या ये है प्राणियों का, उसी में आप विष मिलवा दो। अब ऑब्वियसली विष मिलवाया हुआ है तो आपके पास तो आपके लोग जिंदा ही नहीं है, प्राणी ही जीवित नहीं है, तो फिर क्या। तो उस तरीके से आप अंदर के अंदर मरवा दो।
उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने मार्च शुरू कर दिया है, ठीक है? अच्छा, तब आर्मी में कौन है, कौन नहीं, ऑफ कोर्स वो तो वो ध्यान रखते ही हैं, दिस इज़ अ जो राजाओं को ध्यान रखना चाहिए। पर ये पॉसिबल है कि कोई आके कहे कि हम भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है? कोई ना कोई सेना। तो वैसे करके आपके जो लोग हैं, जो गुप्तचर के लोग हैं, वो उस सेना में जाके मिल जाएँ, टू फाइट उनके साइड पर। और जब ऐसी परिस्थिति आए कि हाँ, अभी वो रास्ता साँकड़ा-सा है कि कि यहाँ पे उनसे लड़ाई करना ईज़ी हो जाएगा या ऐसे कुछ है, तो वहाँ के वहाँ पे आप उनसे लड़ाई भी कर दो। सो इंटरनली उनके कैंप में घुसकर उनकी आर्मी का सदस्य बनकर आप उनको अटैक कर दो या आप उनको सबअटैच कर दो, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाइल दे आर मार्चिंग। मार्चिंग शुरू कर दी है, तभी भी आप अंदर घुस के उनको परेशान कर सकते हो। दिस इज़ द अदर स्ट्रैटेजी। फिर उसके अलावा हाँ, उसके अलावा उनका जो सप्लाइज़ आ रहा है, जो या तो आपने वो जो ट्रेडर्स-वेडर्स हैं, उनको अपने साइड कर दिया, जो खाना-वाना पहुँचा रहे हो। कुछ-कुछ है वो नहीं करेंगे, है ना? ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके अंदर आ ही जाए या ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपके सारे गुप्तचर हर जगह पहुँच ही जा सके। ये सारा करने के लिए समय चाहिए कि ऐसे एक दिन उठ के कोई आपका स्पाई बन के उनके अंदर नहीं घुस सकता है। इट रिक्वायर्स अ प्लानिंग, इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट प्लानिंग। तो वो नहीं हो सकता। पर और क्या हो सकता है कि उनके जो सप्लाई रूट्स है उसी को आप नष्ट कर दो, ये तो हो ही सकता है ना? कि वो जिस रास्ते से आ रहे हैं, यू नो कि अच्छा इस राज्य से इस राज्य में ये छावनी है, ये बीच में पड़ता है। तो वहाँ जितने-जितने अ, पानी के ये हैं कि कुएँ हैं या नदियाँ हैं या स्ट्रीम्स हैं या कुछ भी है, तो वो कह रहे हैं उसको आप पोल्यूट करवा दो। उसमें आप पॉइज़न घुसवा दो, उसमें आप विष घलवा दो, ताकि वो उनके कार्य के काम के उनके पीने-वीने के काम ना आए, प्राणियों के भी या लोगों के भी। उनको जो फूड सप्लाई वगैरह जो भी खाने का सप्लाई वगैरह हो, उसको आप बीच में रोक दो। वो कैसे भी करके आप एंश्योर करो कि उन तक वो पहुँच ना पाए। सो कट देयर रिप्लेनिशमेंट रूट्स, ठीक है? अगेन समथिंग वेरी ऑब्वियस कि ये करना चाहिए। सो दैट इज़ द अदर थिंग ही सेज दैट व्हाइल दे आर मार्चिंग यू डू इट। उसके अलावा और क्या कह रहे हैं वो? हाँ, कि एक तो है कि आपने सबको अंदर ही अंदर वो खाना-पीना पहुँचवा के, विष-विष पहुँचा के या तो बेहोश कर दिया कुछ और फिर उस परिस्थिति में आप स्वयं उस छावनी में घुस जाओ। आप स्वयं मतलब किसी को छावनी में घुसवा के वो राजा को पकड़वा दो या राजा को अंदर उसके छावनी में ही घुस के मरवा दो या फिर ऐसा कुछ करो कि आग लगवा दो। वो जहाँ छावनी में रह रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी आपके लोग घुस गए हैं। अब आपके लोग अगर आर्मी के रूप में घुस गए, तो युद्ध कर सकते हैं। इतने सारे लोग नहीं घुस गए, तो क्या? तो क्या करो आप वहाँ पे आग लगवा दो। यू यूज़ आग, विष तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही यही है कि आप आग का, विष का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हो मार्चिंग जो 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 जिन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया उनके विरुद्ध। सो दिस इज़ द 14th चैप्टर। जो 15th चैप्टर है सॉरी 14th बोल रही हूँ, 4th चैप्टर है वो। और जो देन द 5वां अध्याय है, वो भी ऐसे ही है कि आप कूट युद्ध से बट विदाउट युद्ध कैसे राजा को परास्त कर सकते हो। सपोज़ आपका शत्रु राजा है। अभी इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता करते हैं कि वो कहते हैं, हम है पेज नंबर 620 पे। दैवते ज्यायां यात्रायां मित्रस्य बहूनि पूजागमस्थानानि भक्ति तत्र अस्य योगम उपजयेत्। बेसिकली राजा प्रत्येक राजा की कोई ना कोई भक्ति स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं जहाँ वो जाता है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आप अगर आपको मालूम है कि वो आप पे आक्रमण कर रहे हैं, उसके पहले वो ऐसे-ऐसे कुछ तो स्थानों में जाने वाला है ना? बिकॉज़ वो रूटीन होता ही है, सारे जो है वो कहीं न कहीं जाके अपने जो इष्ट देवता हैं या जो भी है उनकी पूजा करते हैं। तो ये कहते हैं कि आप उन स्थानों पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो और लक्ष्य केंद्रित करके वहाँ पे आप क्या-क्या करो? तो वो कहते हैं यंत्र देवता ग्रह प्रविष्टस्य उपरि यंत्र मोक्षेण गूढ़ भीतिम शिलां वा पातेत। तो जैसे ही राजा अंदर आता है, तो वो कह रहे हैं यंत्र कुछ मशीन द्वारा वो जैसे ही अंदर आता है तो दीवार गिरवा दो या फिर पत्थर ऊपर से छुड़वा दो। तो वो राजा अंदर जा रहा है और उसके ऊपर पत्थर गिर गया, है ना? कि वो मंदिर के अंदर जाते-जाते। तो एक तो ये है कि हाँ, वो तभी की तभी कुछ सपोज़ उस पे लग गए और वो तो वो मर गया।
पर अगर नहीं मरा तो ये भी लगता है कि अरे देवता का प्रकोप है ना? इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि अरे हाँ, ये बैड ओमेन्स है, निमित्त अच्छे नहीं है। तो वो निमित्त अच्छे नहीं के लिए वो और भी प्रयोग बताते हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं। शीला शस्त्र वर्षाम वर्षा उत्तम गारात, कि बेसिकली शिला और पत्थरों की वर्षा हो जाए, शस्त्रों की वर्षा हो जाए, ऐसा कुछ करो जब वो वहां पे पूजा कर रहा है। फिर देवता देहस्थ प्रहरणानि वास्यो उपरिष्ठात उत्पादित, कि वो पता है, हम ये मूवीज में देखते हैं कि भगवान को बहुत प्रार्थना करता है, हीरो बहुत प्रार्थना करता है, और फिर जो भगवान है उनके हाथ से एक फूल गिरता है ना? एंड देन दे सी इट एज भगवान का आशीर्वाद। यहाँ पे उस बात को वो उल्टा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि आप कुछ तो करके, क्योंकि ये सब पहले से करके रखा है ना, कि आप वो प्रार्थना कर रहा है, तब क्या करो, उनके हाथ से कुछ तो शस्त्र गिरवा दो, या जो उनके स्वयं के शस्त्र जो मूर्ति में लगे हुए हैं, वो ऐसा कुछ करो कि उससे शस्त्र गिर गया है, या कपड़ा गिर गया है कुछ, तो इट्स लाइक अरे बाप रे, पूजा निष्फल हो गई। आपकी पूजा जो है वो निष्फल हो गई, आपकी हार निश्चित है। ठीक है? तो इस तरीके के आप उसके मन में ऐसा कुछ कराओ कि द रिचुअल हैज फेल्ड, और जो भगवान है वो उनके विरुद्ध हो गए। सो दिस इज अनदर वे जिससे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, या एटलीस्ट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप उनको दे सकते हो। एंड दिस इज अ ह्यूज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, स्पेशली इफ दे आर बिलीवर्स, राइट? सो दिस इज मोर लाइक दैट। Shivaji used all of this. He was one of the greatest Koot Yuddha, guerrilla warfare के one of the best he was. Any specific, कोई आपको specific instance याद है इसका? I think I saw a movie. मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, बट लाल महल जो पुणे का था वो मुगल ने कैप्चर कर लिया था। तो इन ऑर्डर फॉर रिलीजिंग दैट दे प्लान टू किल द, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मुगल जो था, उसको उसके घर पे ही उसको मारने का प्लान किया। और जिस तरीके से वो लोग ने एकदम प्लान किया था, दे हैड प्लॉयड अ लेडी मेड हु वाज अ कुक, and it was very difficult to enter into the main chamber where he sleeps. So they had found a false door, and it was supposed to be brought down with the help of a very huge iron rod. तो वो जो कुक थी, she had hidden everything in order for them to come and then use that and हाँ, then enter from that गुप्त द्वार to reach the chamber where he sleeps. So वो जो last का scenes है, I'll probably post it in the WhatsApp. But it was very interesting. It seems to be something like that. जो ये बोल रहे हैं वो same to same लग रहा है मुझे भी. हाँ, हाँ, रोहित कि might. अंदर घुस के आप कुछ करो, अंदर घुस के उनको तबाह कर दो। हाँ, यस। exactly. So जो spies का usage जो शिवाजी ने किया है वो extensive है, वो तो for sure. एब्सोल्युटली। रोहित, आप कह रहे थे कुछ? In 300 movie, although it is not historically accurate, but what the Persians do is Spartans को जब भी युद्ध में जाना होता है, they have to consult with the oracle. तो Persians क्या करते हैं, वो oracle को purchase कर लेते हैं, and जब वो लोग oracle के पास में जाते हैं, oracle मतलब जो भी वो divination के लिए करती है, वो जानबूझ के उसमें ऐसे कुछ करती है कि it's a bad omen करके। तो ट्रूप्स का मोरल कम हो जाता है, जिसके वजह से लियोनाइडस इज नॉट अलाउड टू टेक द आर्मी, बिकॉज ऑफ व्हिच ही इनफैक्ट गोज ओनली विद ये 300 हमने पीपल। पिछले चैप्टर में देखा था, पता है आपने? पिछले एक आध चैप्टर में ही देखा था कि कैसे ज्योतिषों को आप भिजवा दो उनके साइड पे, वो आर्मी राइट का राइट मोरल लो करने के लिए। एग्जैक्टली दिस, सो या फैसिनेटिंग, एग्जैक्टली दिस, कि आप ज्योतिष के द्वारा कहलाओ कि नहीं नहीं, इनकी तो हार होने वाली है, ये ओमेंस ठीक नहीं है, आप सबका तो ये कुचला दिया जाएगा वगैरह वगैरह। सो हाँ, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। ऑल्दो आई डोंट थिंक इट इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट, बट मूवी में ऐसा बताया गया है इन द मतलब मे बी तो ये इज नॉट, बट द स्ट्रेटेजी तो करते ही होंगे या यूज, या ऐसा आई एम या गेसिंग, राइट? एग्जैक्टली स्पेशली तो एग्जैक्टली वही वही है ना कि आप चाणक्य कह रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू युद्ध, आप कोई एस्पेक्ट को मत छोड़ो। इवन जो भक्ति का उनका एस्पेक्ट है, उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उस बात को आप कैसे कर सकते हो। एंड ऑन द अदर साइड, हमने अभी तक देखा है, इट इज नॉट एज इफ
चाणक्य इज अ हेरेटिक, नहीं, उन्होंने शुरुआत में भी कहा है कि जो रिचुअल्स है वो करना चाहिए, जो भगवान का पूजा वगैरह है वो सब करना चाहिए, तो ही इज क्वाइट ट्रेडिशनल इन दैट सेंस। पर वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब वो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि स्तुति भी करनी चाहिए, सब करना चाहिए, पर जब वो ज्योतिष की बात आती है तो ये भी कहते हैं कि जो राजा है उसे केवल और केवल ज्योतिषों के कहने पर भी रुका नहीं रहना चाहिए, है ना? क्योंकि एक एस्पेक्ट तो ये है कि ऑफ कोर्स यू नेवर नो, ज्योतिष गिव्स यू एन इंडिकेशन फॉर श्योर, बट ये भी हो सकता है कि आपकी साइड के भी तो ज्योतिष को खरीद लिया हो और वो आप उसके लिए बुलवा रहे हो। तो कहीं ना कहीं द फोकस इज ऑन सेइंग ऑल सेड एंड डन, राजा का जो खुद का इंस्टिंक्ट है वो बहुत ही तेज होना चाहिए, ऑल सेड एंड डन, कि आप क्या मानते हो, कैसे मानते हो, अंदर से आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर द अदर कंडीशन से, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड अलोंग विद ऑफ कोर्स गुड काउंसिल। सो मुझे मुझे आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कैसे उनके घुस कर, अच्छा, और वो कह रहे हैं कि उस मंदिर में जाके, मंदिर में तब तो अभी भी जैसे गांव के घरों में होता है वो ये गोबर का जो लेपन करते हैं, तो इसलिए वो जहाँ बैठा हो तो वहां पे जो गोबर का लेपन किया हो ना वो भी आप ऐसा कराओ कि उसी में विष हो, ठीक है? और उसको जो जलाते हो आप, जब अग्नि का ये करते हो और वो सूंघने के लिए जब देते हैं, जैसे पता है वो आरती करके हमको सबको ऐसे हाथ करने के लिए देते हैं, वैसे तो तभी ना कई बार इवन आप जो यज्ञ देखो ना वहां देर से कि यू डू द हविष्य उसमें सब डाल के देन आप उसको सूंघो, तो वो कह रहे हैं कि वो भी जो है वो भी उसमें भी आप विष मिलवा दो, और वो जो सूंघेगा जब तो ये निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, दैट इटसेल्फ इज पॉइजनस, तो वो उसके पास जब आता है तो वो धुआं इटसेल्फ इज पॉइजनस एंड दैट इटसेल्फ इफेक्ट्स, तो दैट इज अबाउट इट। फिर ब्लॉक देयर सप्लाईज, वो तो मैंने कहा कि जो भी रास्ते में पानी वानी के वेल्स वगैरह आएंगे उसको आप पानी को ही दुष्ट ये कर दो, उसको ही पॉइजनस कर दो, या रास्ते में कोई भी जैसे घोड़े वगैरह हैं वो घास वास खाते हैं, तो सपोज आपको पता है कि वो रास्ते से आ रहे हैं और वहां पे बहुत सारे ऐसे तृण घास फॉडर वगैरह के ऐसे जमीन हो, तो आप उस सबको जला दो। वो उन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपके राज्य के अंदर भी वो आ जाते हैं और खेत है तो जो उससे उनको फायदा हो सके वो सब आप नष्ट कर दो, तो ये वहां पर भी वही कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं अब जो है कि क्योंकि वो मार्च कर रहे हैं, वो आपके पास आते जा रहे हैं, छावनी से उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया अपने राज्य से और पास 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 आते जा रहे हैं, तो अब क्या करो कि व्हेन दे आर कमिंग क्लोजर, ये भी ध्यान रखो कि सुरंगे तो वो नहीं खुदवा रहे, एक तो या तो अपनी आप सुरंग खुदवाओ जहां आपको मालूम है कि वो छावनी डालने वाले हैं, तो एंश्योर कि आपका जो किला है, जो फोर्ट है, वहां से जहां उसकी छावड़ियां है वहां आप स्वयं सुरंग खुदवाओ और वो छावनी तक आप सुरंग के द्वारा पहुंच जाओ, सो रादर देन फेसिंग देम वन ऑन द बैटलफील्ड, सुरंगों के द्वारा आप ये टनल्स वगैरह करके वहां उनकी छावनियों में घुस जाओ, आपके लोगों को भेज के वहां से या तो उनके लोगों को का अपहरण कर लो, या तो वहां से घुस के उनको उनको क्या कहते हैं उन पर अटैक कर दो, ये सब। वो फिर वो कह रहे हैं कि आप भी ध्यान रखो कि वो लोग ने कहीं ये टनल ये सुरंग खुदवाना तो नहीं शुरू कर दिया है, अगर वो उन्होंने सुरंग खुदवाना शुरू कर दिया है तो यू कीप अ लुक आउट फॉर दैट, और उसको आप पानी से भर दो या कांटों से भर दो या लोहे के कीलों से भर दो, वट तो उससे आप ये कर दो। दूसरा वो कह रहे हैं कि अब वो इतने पास आपके आ चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कन्विंस देम कि ये जो राजा है वो तो हारने वाला है या वो तो भाग जाएगा, ठीक है? जैसा एक्चुअली नॉट जैसा, इट्स द उल्टा ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय में कैसे है कि वो घोड़ा आ रहा है तो वो घोड़े के अंदर जो सेना है सामने वाली वो घुस जाती है ना, बट द इंटेंशन है सामने वाली सेना का। यहाँ वो उसका उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप शत्रु को कन्विंस करो टू अटैक, ठीक है? आप कहो कि ये जो जगह है ना, ये फोर्ट के अंदर की जगह, वहां पे इनका कोई कोई देखने वाला नहीं है या बहुत वीक है या कुछ, एंड यू डायरेक्ट देम इन अ प्लेस जहां पे आप उनको लाकर अटैक कर सकते हो, ठीक है? गेट देम टू अटैक, कम इनसाइड योर फोर्ट और फिर उनको अटैक कर दो। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन, अगेन दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप उनके साथ करो
उनको ऐसी जगह पर आप आइसोलेट कर दो जहां आप उनको अटैक कर सकते हो, या आपका साइड का जो मंत्री है वो उनका दोस्त बन जाए और कहो कि देखो ऐसा ऐसा है, आई विल टेल यू इंटरनल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से अटैक करो और उसको उनको ये कर दो, उनको देन यू आप वहां पे खात्मा कर दो। या कहो कि अच्छा नहीं, हम तो सरेंडर कर रहे हैं, और सरेंडर करने का जो आप पूरा सिचुएशन करते हो कि आप हमारे पास आ जाओ, यहाँ यहाँ मिलो, हम सरेंडर कर रहे हैं, पर when they actually believe you and come to you, you destroy them। ठीक है, तो इस तरीके से भी हाउ टू एंश्योर कि आप वीक हो रहे हो, ऐसा झांसा देकर भी आप उनको खत्म कर सकते हो। बेसिकली यूजिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू अवॉइड अ वन ऑन वन वॉर, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके, एवरी काइंड ऑफ डिप्लोमेसी या कुटिलता, आप जो भी कहो, यूज करके सी इफ यू कैन अवॉइड अ वॉर लाइक दैट। अब बेसिकली जहां पे आपका एज है वहां तक आप उनको ले जाओ, दुर्ग के अंदर ले आओ वगैरह वगैरह। देन एज आई सेड नेगोशिएट, हाँ, कि अगर संधि वा कृत्वा हिरण्य एक देशम स्मै दद्यात् विलंबमानः शेषम ततो रक्षा विधानान विधानान्य वस्त्रावासे। अग्निशस्त्रैः प्रहरेत। बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप उनसे कहोगे ठीक है आप युद्ध करने आए हो, हम आपको पैसे दे देंगे, यू वांट मनी जिसके कारण आप अटैक करो, वी गिव यू द मनी, और आप उनको थोड़ा सा अमाउंट दे भी दो, ठीक है, टू शो कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू गिव, और आपको कि जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो हम आपको बाद में देंगे। ऐसे करके यू बाय सम टाइम उनसे, और उनको विश्वास दिलाकर कि भाई ठीक है अब तो ये कुछ नहीं करने वाले, कैच देम ऑफ गार्ड। एक बार वो आप पर विश्वास करने लगे तो उनका जो अटेंशन है ये है कि अच्छा अब तो कुछ नहीं कर रहे, थोड़े से वो इग्नोरेंट हो जाएगा, जो नेग्लिजेंट हो जाएंगे। ऐसे समय उनको पाकर, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके साइड आ चुके हैं, ऐसे समय उनको पाकर ऐसी जगह में जहां पर आपका एज है, आप वापस उनको अटैक कर सकते हो बाय हैविंग बॉट सम टाइम उनके साथ नेगोशिएट कर और एक्चुअली उनको पैसे देकर, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। फिर रात को हो सके तो रात को आप आक्रमण कर दो, स्पेशली तब जब आपके पास सुरंग वुरंग वगैरह अगर आपने खुदवाई हो, तो रात के समय जस्ट कैच देम ऑफ गार्ड, बेसिकली कैच देम ऑफ गार्ड इन वॉट एवर वे यू कैन, पीछे से कर दो। फिर अच्छा नाउ ये भी आपने प्रयत्न कर लिया, पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस शत्रु आपके अंदर घुस गया। नाउ दिस शत्रु हैज बिसीज्ड यू, आपके किले को भी उसने घेर रखा है और आप डिफेंड करने के पोजीशन में नहीं हो, ऐसा है कि वो अंदर कभी भी घुस जाएगा। तब आप क्या करो? तो ना उस परिस्थिति में तो राजा या तो लड़ ले, ठीक है, अगर लड़ने की परिस्थिति हो, पर अगर लड़ने की परिस्थिति ना हो तो क्या करो? सो देन इन सम और द अदर वे द राजा शुड ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट। फिर वो कैसे गेट आउट करना है वो उसमें बताया है कि हाँ ट्रेडर्स के साथ आप मिल जाओ, या जो साधु सन्यासी है उनका वेश बनाकर आप उनके साथ खिसक लो, तो बाय द टाइम वो लोग अंदर आए शत्रु से ना, तब वहां तक जो अंदर वाले लोग हैं वो सारे निकल गए उस तरीके से। तो आप कैसे ना कैसे वहां से भाग जाओ, उनके हाथ तो मत आओ। या फिर कोई मर गया है तो उसका जो ये है कि लास्ट ये करने जा रहे हो अंतिम संस्कार, वैसा ये करके वो मृतक बन के आप निकल जाओ, या मृतकों का जो ये निकल रहा है जो उनके लिए जो लोग बहुत सारे जाते हैं उनमें आप मिलकर निकल जाओ, समथिंग लाइक दैट। उस वैसा भी ना हो पाया, वैसा भी ना हो पाया, वो फिर भी अंदर आ गए। तो वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह यू हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे कि आप अंदर छुप के रह सको। वन ऑफ द प्लेसेस ही सेज इज मंदिर, ठीक है। अगेन ये क्यों काम करता था? क्योंकि हम सनातन धर्मी है, कोई भी राजा जो है वो किस तरह भी अटैक कर ले, टिपिकली कुछ कुछ चीजें नहीं करेगा। सॉरी एक चीज मैं बताना आपको भूल गई। तो दूसरा क्या है कि जब वो छावनी में होते हैं ना, जब छावनी में कैंप्स उन्होंने डाल रखे हैं और तब आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो इसे एक बात आप क्या करो कि वहां के जितने भी जो ये होते हैं ना जो गाय बछड़े रखते हैं, जो वो कार्य करते हैं, है ना, जो गाय बछड़े जिनकी होती है, जो वैदेहिक वगैरह जो भी जो वैश्य है, उनको आप बोलो कि
कितने ही लाइक 100 हजारों की संख्या में उनके जो गाय हैं, स्पेशली गाय, उनको आप उनके जिस रास्ते पे छोड़ दो, ठीक है। अब गायों को तो कोई कुछ करेगा नहीं, है ना? तो जब तक अगर गाय आपके रास्ते में आ गई है, तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली उतना देर या तो आपको रुक जाना है, या समहाउ यू आर बेसिकली गेटिंग कंफ्यूज कि भाई यहाँ से रुको, निकलो कैसे? क्योंकि आपका रास्ता उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। या फिर वो कहते हैं कि जो कैंप उनके है, तभी जो मैंने कहा ना कि उसमें खाने में विष मिला दो वगैरह वगैरह, वो कह रहे हैं ऐसे ही अगर आपका जो शेर-वेर है उसको आप छोड़ दो, उनको आप छोड़ दो कैंप के अंदर, बेसिकली क्रिएट अ कमोशन। और जब कमोशन क्रिएट हुआ है, उसका फायदा उठा के फिर आप कहीं आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लोगों को डरा दो, वहां से भगा दो और थोड़ा जितना हो सके नुकसान करा दो। वो कह रहे हैं कि कैंप के अंदर भी आप ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली प्राणी है, जो उनको परेशान कर सकता है, उनको कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। आरआरआर, दो आरआरआर में वो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट हो गया। एक्चुअली मुझे आरआरआर में ये नहीं पता चला कि सुबह को फिर वो गए कहाँ प्राणी? सुबह को तो सब गायब, कहाँ चले गए? कहीं तो होने चाहिए ना, अभी भी महल में है कहीं, वो गए कहाँ? जिनको इतने भर-भर के वो लेकर आए Right, थे। right. तो अ, फिर और क्या है? दैट इज़ इट। सो दिस इज़ इट कि अगर आप में कम भी शक्ति है, तो कैसे आप हर परिस्थिति में युद्ध अवॉइड करने का प्रयत्न करो। या तो हमने पहले ही देखा था, जब ये चैप्टर्स शुरू हुए, तभी कौटिल्य कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है कि नाउ यू आर कॉट, ठीक है? और आपके लोग भी ऐसे हैं कि आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो या तो वहाँ से आप भाग जाओ, या तो उतना वैलर दिखाओ कि मैं मर जाता हूँ तो भी ठीक है, ठीक है? अब वो इफ यू डन दैट तब तो कोई नहीं, बट एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव द पॉसिबिलिटी, अवसर है जीते रहने का, तब तक आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ का सबसे पहले उपयोग करो। कि कैसे या तो मार्च करने से पहले ही उसको थाम लो, पर अगर मार्चिंग शुरू कर दी है, तब भी उसको कैसे आप बीच में रोक सकते हो। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट इट, एंड विद दिस हमारा जो 12वां अधिकरण है, वो भी समाप्त होता है। और अभी और 2 बचे हैं, क्योंकि 15वां वाज़ मोर नोट्स, जो हमने ऑलरेडी जब पहला चैप्टर किया था, उसके साथ कर दिया था, वो नोट्स की किस-किस प्रकार से उन्होंने कैसे आर्गुमेंट्स बेस करी है वगैरह-वगैरह, वो सारा नोट्स 15वें में है। अभी बचते हैं 13वां और 14वां। तो 13वां जो है, वो भी दिस मोर ऑफ दी स्ट्रैटेजीज ओनली, कि कैसे आप दुर्ग का इस्तेमाल करो। अच्छा, अभी तक ये था कि आप अपने आप को कैसे बचाओ। जो अगला चैप्टर्स है, जो 13th में, वो है कि आप अटैक कैसे करो, कि इफ यू आर अटैकिंग अ शत्रु, तो उस परिस्थिति में आप क्या करो, है ना? कि व्हेन यू वांट टू ले सीज टू अ फोर्ट, कि किसी के दुर्ग को आप आक्रमण कर रहे हो, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो अगला उस पे होगा। और जो 14वां है, दैट इज मोर अबाउट आप जादू टोना कर कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। सो वील गो देयर। सो दैट्स द अदर थिंग, राइट? ही इज एक्चुअली सेइंग जादू टोना वर्क्स। ही इज सेइंग बिकॉज़ इट वर्क्स, तो क्योंकि लोगों को विश्वास है, तो उस विश्वास को भी आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो अपनी एंड पे। उसमें भी आप कैसे उनको डिसीव कर सकते हो, कैसे उनको ये कर सकते हो। तो एनीवेज वील एंड हियर। आज छोटा-सा ही चैप्टर था, छोटा-सा ही मतलब क्लास होने वाला था। एंड अगले शनिवार वील मीट एज़ यूजुअल अपने रेगुलर टाइम पे, एंड स्टार्ट विद द 13th चैप्टर। वो भी फटाफट हो जाएगा, काफ़ी कुछ तो सिमिलर्स है। ओके, थैंक यू सो मच, आज आपने सुबह-सुबह जॉइन करा। आई एम ग्लैड वी आर एबल टू पुश फोर्थ विद दिस। आज प्रार्थना कौन करेगा? I'll do it. प्रदीप जी। या ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण